हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोग देखे थे डोमेन देखे थे, रेंज देखे थे, ठीक है। डोमेन एंड रेंज देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। साइन देखे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कि कौन सा क्वाड्रेंट में कौन सा साइन होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर एंगल लाई कर रहा तो साइन का साइन क्या होता है, कोसेक का साइन क्या होता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम लोग देखे थे, ठीक है। और कुछ वैल्यू भी देखे थे जो कि स्टैंडर्ड है, ठीक है ना, उसको हमको याद भी करना है, ठीक है। डोमेन एंड रेंज देख लिए थे, ठीक है। तो अब हमें कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ, इफ cos x is equal to -3/5 lies in the third quadrant, find the values of other 5 trigonometric function, ठीक है। तो अदर 5 हमारे पास 6 थे ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा, ठीक है। तो हमसे ये पूछ रहा, बोल रहा कि cos किस क्वाड्रेंट में ला करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव में वैल्यू दिया हुआ हमें, ठीक है। तो देखो, अगर हमें कभी भी cos sin cot दिया हुआ होगा और हमसे पूछेगा अदर का वैल्यू, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना लेंगे, ठीक है। इस तरह से एक ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। ये थीटा हो जाएगा हमारे पास। अब देखो, cos x क्या होता है, b बाई एच, बी बाई एच। बी क्या होता है, जिसपे थीटा एलाइन होता है। तो देखो, ये बी हो जाएगा हमारे पास, ये एच हो जाएगा, सॉरी ये पी हो जाएगा और ये एच हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग ट्रायंगल पहले बना लेंगे। उसके बाद देखो, -3/5 है, यानी -3/5 इस तरह से लिख सकते हैं, यानी -3 क्या, बी है। तो साइन हम लोग इग्नोर करेंगे, फर्स्ट पहले इग्नोर कर देंगे साइन, तो बी आ गया हमारे पास 3। एच क्या है, 5। तो राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग पी निकाल सकते हैं। पी का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है ना, पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से हम पी निकाल लेंगे। पी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। यहां से पी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। पी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अब देखो, अब हम सारी चीजें निकाल सकते हैं, क्योंकि पी हमें पता है, एच पता, बी पता है, ठीक है। तो देखो, फर्स्ट एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में था, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या, 3/5 था। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है, तो इसलिए निगेटिव का साइन लगा देंगे। ये गिवन था हमारे पास, ठीक है। साइन एक्स क्या होता है, पी बाई एच। पी क्या, 4 है, एच क्या, 5 है, 4/एच, 4/5, ठीक है। दूसरी चीजें, और हमें क्या गिवन है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो क्या करेंगे, निगेटिव लगा देंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, tan थीटा, tan थीटा पी बाई बी। पी क्या, 4 है, बी क्या, 3 है। tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव लगा देंगे, ठीक है। साइन इस तरह से हमें ध्यान रखना है। cot थीटा क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल 3/4, ठीक है। और दो कौन सा बच गया, सेक बच गया। सेक एक्स क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल, तो -5/3। साइन एक्स, कॉसेक एक्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल, तो -5/4, ठीक है। तो निकाल लेंगे, कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। और जो रिलेशन होगा उसको लिख देंगे, जैसे पी ऑफ बी बाई एच होता है कॉस, तो बी ऊपर वाला हो गया, एच नीचे हो गया, ठीक है। वो लिख देंगे। उसके बाद हमारा थर्ड साइड निकाल लेंगे। थर्ड साइड निकालने के बाद हमारे को पता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कि tan थीटा क्या होता है, cot थीटा क्या होता है, sec थीटा क्या होता है, उस तरह से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ, cot x इज इक्वल टू -5/12, ठीक है, लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, फाइंड द अदर 5, ठीक है। हमें अदर 5 फाइंड करना, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या था, ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है। ट्रायंगल बन गया हमारा, ठीक है। cot cot क्या होता, cot x क्या होता, cot x होता है b बाई पी,
दिया हुआ क्या, -5/12। तो अगर ये थीटा होगा तो बी ये होगा, पी ये होगा, एच ये होगा। बी कितना दिया हुआ 5, साइन इग्नोर कर देते हैं। पी कितना दिया हुआ 12। ठीक है ना, पहला स्टेप का ट्रायंगल बना है। ठीक है, ये रिलेशन था, उसको हमने वैल्यू पुट कर दिया। अब हमारा रिलेशन थर्ड थर्ड साइड फाइंड करेंगे। तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच के स्क्वायर, यही होता है ना। पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच के स्क्वायर। तो यहां से हम लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर। तो यहां से हमें आ गया 144 प्लस 25 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, 169 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, एच इज इक्वल टू 13। ठीक है, तो हमें एच भी मिल गया, कितना मिल गया 13 मिल गया। अब हमसे जो जिसके बारे में पूछा उसको बता सकते हैं क्या होगा। साइन एक्स क्या होगा, पी वाई एच। पी क्या है 12, एच क्या है 13। कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होगा। कॉस एक्स क्या होगा, बी वाई एच। बी क्या 5, एच क्या 13। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है निगेटिव, निगेटिव लगा देंगे। ठीक है, आ रहा ना कॉन्सेप्ट समझ में। और कौन सा बच गया साइन, साइन तो इसका अपोजिट होता है ना, तो लिख दे 12/5। कॉस एक्स क्या होगा इसका अपोजिट, सॉरी अपोजिट करने का मतलब मेरा रेसिप्रोकल हो रहा है। ठीक है ना, ये रेसिप्रोकल बोल रहे हैं। ठीक है, 13/12। ठीक है, और cos x क्या हो जाएगा sec x, इसका रेसिप्रोकल 13/5 माइनस में। ठीक है, क्लियर है चीजें। पहला स्टेप क्या, हम ट्रायंगल बनाएंगे, जो गिवन है उसको हम लोग पुट करेंगे, थर्ड साइड फाइंड करेंगे, उसके बाद जो भी हम पूछा हम उसको बता सकते हैं। और साइन कहां से देखेंगे, क्वाड्रेंट का साइन हम रिमेंबर कर लेंगे, वहां से हम लोग बता देंगे साइन क्या। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। वैल्यू पूछा 31π/3। ठीक है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा पहले तो ये बताओ हमें। तो 31π/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस, सॉरी 6π/3 लिख सकते हैं इस तरह से। 3 ना, नहीं सॉरी 9 10, हाँ ठीक है, 10π/3। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे तो इसका मतलब यही हुआ 30+1π/3। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है ना, तो 31π/3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 10π+π/3 लिख सकते हैं ना। देखो 31π/3 को इसी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, 10 से डिवाइड करेंगे 30 बार में 1 बचेगा, यानी कि 10 + 10π+π/3। ठीक है ना, ये सेम एज इट इज आएगा। देखो कर लो इसको, करोगे एलसीएम लोगों क्या आएगा 3 आ जाएगा, 30π+π यहां से आ जाएगा 31π/3। ठीक है, ये चीजें हो जाएगा। तो इसको अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं तो अब हम बता साइन 10π+π/3। ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, 2π, 4π, 6π, 8π, 10π यहां पे आ जाएगा। π/3 कितना होता है 60 के आसपास, यानी कि यहां पे कुछ लाई करेगा एंगल। ठीक है, यहां पे लाई करेगा। ठीक है ना, इसके आसपास लाई करेगा। ठीक है, ये हो जाएगा साइन π/3 कौन सा क्वाड्रेंट में है ये,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई किया, साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। और साइन पाई बाई 3 कितना होता है, 60 डिग्री, 63 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस -710, ठीक है। हमको किसका वैल्यू पूछा, इस, तो चेक कर सकते हैं कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। 360 क्या होता है, कंप्लीट वन रोटेशन होता है, ठीक है। तो 710 कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा, चेक कर लेते हैं। 1710, 36 कैंसिल आउट होके ये आ जाएगा, 0 0 कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 36 12 2 14 144, ये होता है ना 36 इक्वल टू 146, 6 12 2 14, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कितना बचेगा, 21 और 6 27, ठीक है, 27 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसको लिख सकते हैं 360 इंटू 4 कितना होता है, 0 6 24 6 12 2 14, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कितना एंगल बचेगा, 17 10 अपॉन 14 0 0 11 7 6 में से 4 जाएगा 2 कैंसिल 270, ठीक है, 270। तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉस माइनस को, तो कॉस के अंदर जो माइनस होता है ना उसको अगर बाहर माइनस लेते हैं ना तो माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा हमारे पास 710, सॉरी 710 बोल रहे हैं, कॉस 440 -270, ठीक है। और ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 270 इस पे लाई करेगा, ठीक है ना। इस पे वैल्यू क्या होता है, निगेटिव, इस पे कॉस का वैल्यू क्या आता है बताओ, 0, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉस 270 इक्वल टू 0, ठीक है ना। क्लियर है चीजें, ये एक्सरसाइज है। देखो ये चीजें जो हम लिख रहे हैं ना, एक चीज है, ये चीजें तो कर लोगे। अभी जो हमने लिखा कि साइन अप्रोक्सीमेटली कितना था, ये 10 पाई प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 3, देखो ये इसलिए लिखे क्योंकि ये देखो, ठीक है। तो अभी हमने इस क्वेश्चन में लिखा था साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 3 लिखा था ना, ठीक है, इज इक्वल टू साइन पाई बाई 3, ठीक है। ये क्यों लिखे थे उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, हमें लगा आगे इसके बारे में एक्सप्लेन किया, लेकिन अभी इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। साइन देखो एक बेसिक सा सिंपल सी है, देखो अगर मान लो कि कोई एंगल बन रहा है, ठीक है, एंगल बन रहा, ठीक है ना, तो ये जो वन कंप्लीट रोटेशन होगा ये क्या आ गया, 0 पे आ गया, ठीक है ना। तो 0 पे आ गया तो ये फिर से हमारा क्या होगा, पहले ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये थीटा है ना, थीटा, तो ये थीटा है, तो देखो अगर यहां से लिखेंगे cos थीटा तो ये p है, ये h है और b है ना। तो cos थीटा इज इक्वल टू p बाई h, p बाई h होगा, ठीक है।
तो cos थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, सॉरी बी बाई एच होगा, ठीक है ना। cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, ठीक है। तो ये थीटा है, तो ये क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये 90 होता, ठीक है ना। तो जो बचा वो क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों का सम 90 आएगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो अगर हम लिखते हैं cos 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए बी ए हो जाएगा, इस थीटा के लिए बी ए होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा पी बाई एच, पी बाई एच हो जाएगा। तो देखो cos 90 माइनस थीटा पी बाई एच, और अगर साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, ठीक है। अगर ये थीटा होगा तो पी ए होगा, परपेंडिकुलर ये होगा तो पी बाई एच हो जाएगा, और अगर ये थीटा होगा तो ये बी बन जाएगा, और ये बी बना पी, तो पी बाई एच क्या होगा हमारा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब यहां से हम बता सकते हैं कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। यानी कि जब भी अगर हमें कन्वर्ट करना होगा cos 90 माइनस थीटा अगर हम लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज है। दूसरी चीज है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गया ना, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। उसी प्रकार से अगर साइन, यार लिखाने दो यार, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये थीटा होगा, ये थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये पी है, ये बी है, ये एच है, तो अगर इस थीटा के लिए अगर हम बेस लेंगे तो कॉस थीटा ये क्या होगा, ये बेस बनेगा तो बी वाई एच हो जाएगा, और इस थीटा के लिए बेस ये बनेगा, तो कॉस 90 माइनस थीटा के लिए क्या हो जाएगा पी वाई एच, ये हो जाएगा, ठीक है। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा पी वाई एच। इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, ठीक है। यहां से देख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, एंड साइन कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यानी कि जब भी हम 90 माइनस को एंगल करेंगे तो हम कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा, साइन थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये चीजें ध्यान रहेगा, ठीक है। तो अगर ये जनरल इसको हम लिखेंगे तो देखो 90 आएगा, 90 के बाद क्या आएगा, 90 के बाद हमारे पास क्या बनता, ये पाई बाय 2 है, ये क्या होता 3 पाई बाय 2, ठीक है। फिर पाई ऐड करेंगे, इसमें क्या आ जाएगा 3 पाई बाय 2 प्लस पाई 7 पाई बाय 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, 7 ही होगा ना, पाई बाय 2 पाई, ठीक है। तो इसी प्रकार से होते चला जाएगा, ठीक है। 5 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 कितना होता है 2 पाई प्लस पाई बाय 2, ठीक है। क्लियर है। तो ये चीज हम बता सकते हैं कि अगर हम जब भी कन्वर्ट करेंगे तो साइन एन पाई बाय 2 माइनस थीटा, ठीक है, जहां पे एन क्या है ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर है, ठीक है, एन क्या ऑड नंबर, तो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। और साइन कहां से देख लेंगे, साइन हम क्वाड्रेंट से चेक कर लेंगे, ठीक है, कि कौन सा क्वाड्रेंट में है। यानी कि जब भी अगर एंगल इस पे और इस पे रहेगा, उससे अगर हम सेपरेट करेंगे तो साइन थीटा कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस थीटा साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और कॉस एन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो ये चीजें होता है, ठीक है। और साइन 180 माइनस
थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं आता, साइन साइन में रहेगा, कॉस कॉस में रहेगा, ठीक है। और कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा होता, ठीक है। क्यों माइनस होता? क्योंकि 1 माइनस थीटा क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है ना। क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ला करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता, ये निगेटिव होता है, ठीक है। ये चीजें हमें ध्यान रखना होता, ठीक है ना। तो अगर हमें किसी भी एंगल में कन्वर्ट करना होगा इस cos n पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और चेक करेंगे क्वाड्रेंट, अगर क्वाड्रेंट निगेटिव वाले में आएगा तो निगेटिव लिखेंगे, पॉजिटिव वाले में आएगा तो पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हमें वैल्यू किसमें पता है, 0 से 90 डिग्री में पता, हम 0 से 90 डिग्री के बीच में एंगल लेके आते हैं, ठीक है। क्लियर है चीजें, क्यों और आज समझ में आ गया, ठीक है। तो इसीलिए ये जो क्वेश्चन हम लोग अभी किए थे, देख लो, ये जो अभी क्वेश्चन किए थे इसमें क्या था, साइन 10 पाई प्लस पाई बाई 3 किए थे। तो एंगल किस पे लाई कर रहा, अगर एंगल देखो, एंगल इस पे कौन सा एंगल लाई करता है, जिसमें टू डिवाइडेड होता, ठीक है ना। और इसमें क्या होता, कंप्लीट होता। तो इसमें टू डिवाइडेड नहीं है, ये क्या होगा, साइन साइन में रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज है पाई बाई 3 आ जाएगा, ठीक है ना। 10 पाई कहां पे लाई करता, 10 पाई ये होता पाई बाई 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता, पॉजिटिव होता, इसलिए पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। अगर वही हमारे पास होता और साइन पाई बाई 3 का था 60 डिग्री होता, इसका वैल्यू हमें √3/2 में पता है, ठीक है ना। उसी प्रकार से इसका हम निकाल लेते हैं, इसका क्या आता, ठीक है, 1440। और ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करता, इस एंगल पे लाई करता, इसमें क्या होता, निगेटिव होता, कॉस तो जीरो होता। चलो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, ये जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, क्लियर है चीजें। अगर सपोज करो इसके जगह पे हमारे पास, अगर हम पूछते हैं साइन 420 डिग्री कितना आएगा, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं, साइन 360 प्लस 60, ठीक है। और साइन 360 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, थीटा आएगा, तो साइन 60 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर एंगल इस पे लाई कर रहा ना, इस पे 0 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है ना, फिर से, ठीक है, 540 डिग्री, तो हमारा जिस एंगल में उसी एंगल में रहता, अगर साइन है तो साइन में ही रहेगा, कॉस है तो कॉस में रहेगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता, निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव होता है, तो साइन पॉजिटिव होगा, √3/2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी के जगह पे हमें 420 की जगह पे होता, अगर ये हो जाता हमारे पास, ले लो कितना ले लो, 520 ले लेते हैं, ठीक है। 520 कितना होगा बताओ, साइन 420 प्लस 100 डिग्री, सॉरी 360 प्लस 520, 360 में माइनस करते हैं कितना आएगा, जीरो आएगा, 6 आएगा, 4 160, 160 आएगा। तो यानी कि इसको लिख सकते हैं साइन 540 माइनस, लिख सकते हैं ये चीज 20 डिग्री, लिख सकते हैं ना, ठीक है। 520 यही आएगा, 540 कहां अप्लाई करता, 540 यहां पे आएगा, ठीक है ना। 360 प्लस 180, 540 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, कॉस साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। अगर साइन 60 हो जाता, 560 होता, तो 560, अगर ये एंगल 560 होता तो हम इसको क्या लिखते, अगर साइन 560 डिग्री होता तो क्या लिखते इसको, साइन 540 प्लस 20, ठीक है,
540 कहां पे होता है, यहां पे आता, ठीक है। उस 20 इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता है, तो माइनस ऑफ साइन 20 डिग्री, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग साइन देखते हैं और एंगल 0 से 90 डिग्री के बीच में लाते हैं, ठीक है। तो बेसिक सा ध्यान रखना, अगर एंगल π/2, 3π/2, 5π/2 इस तरह से रहेगा, यानी कि ठीक है ना, उसके बाद अगर कोई थीटा होगा तो वो क्या होगा, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ध्यान रहेगा ये चीजें। तो इसी प्रकार से हम लोग कंप्लीट एंगल को निकालते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज है हमारे पास। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन द एक्सरसाइज, ठीक है। हमें क्या निकालना है, अदर का हमें निकालना है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज, ठीक है। हमें कॉस दिया हुआ, सिंपल सी बात है, देखो ऐसे क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल में भी किए थे। तो क्वेश्चन क्या, कॉस एक्स इज इक्वल टू -1/2, पहला स्टेप क्या था, ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। ट्रायंगल बना दिया, कॉस क्या होता, बी बाई एच, थीटा अगर ये होगा तो बी बेस ये होगा, पी ये होगा, एच ये होगा। बी हमें क्या 1 दिया हुआ, साइन इग्नोर करो। एच क्या दिया हुआ, 2 दिया हुआ, तो पी क्या होगा हमारे पास, इसके स्क्वायर में से ये माइनस कर देंगे तो यह क्या होगा, √3 आ जाएगा, यानी पी इज इक्वल टू √3। तीसरा साइड फाइंड करते हैं हम, तो पी इज इक्वल टू √3 हो गया। उसके बाद हमसे साइन पूछा, कॉस पूछा, हम लिख सकते हैं। साइन क्या होता, साइन एक्स क्या होता, पी बाई एच, पी क्या है √3, एच क्या है 2 है, कौन सा क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, निगेटिव होता। सेकंड क्वेश्चन है साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5, एक्स लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। हमें पूछा गया है अदर निकालना पांचों का, ठीक है। वही स्टेप, ट्रायंगल फाइंड करेंगे, ठीक है। साइन एक्स 3/5, साइन एक्स 3/5, पी बाई एच होता, पी ए हो जाएगा, बी ए हो जाएगा, एच ए होगा, थीटा अगर ये होगा तो पी में 3 है, एच 5 है, तो बी क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर। ये कॉन्सेप्ट लगा रहा हम, पी प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर होता है, ठीक है। यहां से क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा 4 आ जाएगा, 25 3 10 16, हाँ 4 आ जाएगा। अब हमें जो पूछा हम निकाल लेंगे, साइन पता, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू बी बाई ए यानी 4/5, साइन इज इक्वल टू पी बाई 3/4 हो जाएगा, ठीक है। कॉट क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। सेक क्या हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल यानी 5/4, कोसेक्स क्या हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल यानी कि 5/3, ठीक है। कौन सा क्वाड्रेंट में लाया करा, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है पॉजिटिव होगा, सेक निगेटिव होता निगेटिव, कॉस निगेटिव होता, टैन पॉजिटिव होता है, कॉट सॉरी टैन निगेटिव होता है, कॉट भी निगेटिव होता है, ठीक है। साइन लगा देंगे, क्लियर है चीजें, कर लोगे ना। चलो उसी प्रकार से कॉट है, कॉट गिवन है, सेक गिवन है, टैन गिवन है, ठीक है। वही स्टेप करना, हमें क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है। कॉट क्या होता है, बी बाई पी, यानी कि ये बी होगा, ये पी होगा, 3/4 दिया यानी 3 ये होगा, 4 ये होगा, सेम है 3 और 4 होगा तो ये 5 होगा, ठीक है। तो जो ये आया था वही आ जाएगा, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में तो साइन सिर्फ चेंज होगा, तो साइन चेंज होगा, तो चलो लिख देता हूं इसको भी। क्या होगा, अब तो साइन लिख सकता हूं ना, साइन एक्स हो जाएगा हमारे पास 4/5, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव, कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा 3/5, थर्ड क्वाड्रेंट में तो निगेटिव, कॉट एक्स गिवन है, कॉट एक्स 3/4 है, तो tan एक्स क्या हो जाएगा 4/3, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और cosec एक्स कितना हो जाएगा -5/4, और sec एक्स हो जाएगा -5/3, ठीक है। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। sec 13/5 लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट,
tan x माइनस फाइव बाई फाइंड कर लोगे, अदर फाइंड कर लोगे, सेम कॉन्सेप्ट है, ट्रायंगल बनाना फाइंड कर लेना, ठीक है। इसको फाइंड करने में क्या है, सेक एक्स क्या होता है, एच बाई बी होता है, तो ये बी होगा, ये एच होगा, ये हो जाएगा, एच कितना 13 था, ये 5 है, ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, फाइंड कर चुके हैं पहले भी इसका साइड, ठीक है। यहां से हम लोग लिख सकते हैं साइन एक्स क्या हो जाएगा 12/13, कॉस एक्स क्या हो जाएगा 5/13, tan क्या हो जाएगा 12/5, कॉट क्या हो जाएगा 5/12, ठीक है। फाइंड कर लोगे ना सारे। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, साइन निगेटिव होता है, कॉट निगेटिव होता है, टेन निगेटिव होता है, ठीक है। कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा 13/12, गिवन है शायद नहीं, ठीक है, निगेटिव होता है, सेक गिवन है, ठीक है। tan x इज इक्वल टू 5/12 सेम है, tan x क्या होता है p/b, तो अगर इसका ट्रायंगल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा p/b, ये p आ जाएगा, ये b आ जाएगा, p हमारे पास कितना है p5 है, b 12 है, साइन को कंसीडर करते नहीं, ये 13 आ जाएगा, 13 आएगा तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन 5/12 पॉजिटिव 5/13 पॉजिटिव होता है, कॉस 12/13 निगेटिव होता है, ठीक है ना। सारी चीजें लिख देंगे, कर लोगे ये चीजें, चलो। अब हमारे पास फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन द एक्सरसाइज, ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो ये कितना होगा, डबल है, अभी निकाले थे ना फाइंड करने के लिए, तो कितना हो जाएगा, इसको कितना लिख सकते हैं 720 प्लस 20 घटाएंगे 45, 45 लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। 720 क्या आएगा 720, 360 प्लस 360 720 आता, उसके बाद 45 क्या आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। और अगर एंगल इस पे लाई करता तो क्या होता है, साइन है तो साइन में ही रहेगा, अगर कॉस है तो कॉस में रहेगा, ठीक है। 45 हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, साइन नहीं चेंज होगा, 1/√2 हो जाएगा, ठीक है, 1/√2 हो जाएगा। कॉसेक 1410 है, कॉसेक -1410 है, ठीक है। 1410 कितना होता है, अगर इसका बात करेंगे तो 1410 अप्रोक्सीमेटली 360 का मल्टीपल में अगर देखेंगे तो 360/4 क्या होता है, 0, 6 चौके 24 के 4, 4 12 2 14, ठीक है। 1440 यानी कि कॉस 1440 माइनस ऑफ कॉसेक है ना, कॉसेक माइनस ऑफ कितना होगा, तो साइन माइनस है तो माइनस बाहर निकाल सकते हैं इसको, ठीक है ना, माइनस निकाल लेते हैं इसको, माइनस ऑफ 30, ठीक है, 30, ठीक है। तो ये कौन सा एंगल में लाई करेगा, अगर इस तरह से देखेंगे तो इस एंगल में लाई करेगा, ठीक है ना, इस एंगल में लाई करेगा, 30 डिग्री यहाँ पे आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है ना, कॉसेक 30 डिग्री क्या होता है 2 होता है, ठीक है ना। एक चीज और ध्यान रखना, अगर साइन माइनस थीटा है तो क्या हो जाता है माइनस साइन थीटा, ठीक है, और कॉस माइनस थीटा है तो वो कॉस थीटा ही होता है, ठीक है ना। तो इसको माइनस पहले बाहर निकाल लिए, ठीक है ना, अगर माइनस बाहर नहीं निकालोगे तो फिर एंगल तुम्हें इस डायरेक्शन में अब काउंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस डायरेक्शन में काउंट करोगे तो तुम्हारा एंगल इसमें लाई करेगा, ठीक है, तो इसमें लाई करेगा तो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो या तो तुम अपोजिट में डायल करो, क्योंकि निगेटिव कब लिखते हैं एंटी क्लॉकवाइज में, या फिर माइनस साइन को बाहर निकाल लो, ठीक है, दोनों सेम चीज है। कॉस में वो चीजें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कॉस इसमें भी पॉजिटिव होता है, इसमें भी पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। चलो, तो क्लियर है ये चीजें, 440 माइनस 30 लिखे, एंगल इस पे लाई कर रहा था तो हम कॉस को कॉस में ही रखेंगे, टेन है, 10 19 π/3, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, टेन
6 पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है ना, क्षेत्रीय 18 प्लस 119, ठीक है। 6 पाई कहाँ लाई करेगा, 2 पाई 360 होता, 4 पाई 360 होता, ठीक है, 63 यानी कि यहाँ पे लाई करेगा। अब पाई बाई 3 60 होता है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, एंगल इस पे लाई करता है तो जिसमें रहता है उसी में हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो tan हो जाएगा पाई बाई 3, ठीक है, tan पाई बाई 3। अगर एंगल इस पे लाई करता तो क्या हो जाता, जैसे पाई बाई 2 हो गया, 3 पाई बाई 2 हो रहा, तो क्या कहते हैं, tan cot में कन्वर्ट हो जाता, ठीक है ना। तो यहां से tan पाई बाई 3 क्या होगा, √3, ठीक है, पाई बाई 3 60 होता। साइन -11 तो माइनस साइन बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। 11 पाई बाई 3, 11 पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं, साइन -3 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, ठीक है। 3 प्लस 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 कितना होता, 2/3 इंटू 180, 120 होता, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख देंगे, -3 पाई प्लस थीटा। 3 पाई कौन सा क्वाड्रेंट में है, एक सेकंड इरेज कर देता हूं मैं पूरा को। देखो ये क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं 3 पाई प्लस 2 पाई बाई 3, ठीक है, ठीक है ना। 3 3 9 2 11, ठीक है। 2 पाई बाई 3 क्या होता है, 120 डिग्री। 120 डिग्री को हम किस में लाना है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3 पाई पाई प्लस पाई बाई 6 कितना होता, 90 प्लस 30 है ना ये। तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, ठीक है। तो इसको पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिख देता हूं पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा 3 पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, ठीक है। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, ठीक है। ये क्या आ रहा, ये आ रहा, ठीक है। 7 पाई बाई 2 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 7 पाई बाई 2 इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। क्योंकि 3 पाई यहां पे आ जाएगा, 3 पाई प्लस पाई बाई 2 यहां पे आएगा, प्लस 6 यहां पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा 19 पाई बाई 3। इस क्वाड्रेंट में क्या होता, साइन क्या होता, निगेटिव होता, तो निगेटिव होता तो निगेटिव निगेटिव ये पॉजिटिव आ जाएगा, साइन पाई बाई 6, और साइन पाई बाई 6 क्या होता, 1/2 होता, ठीक है। कर लोगे ना। उसी प्रकार से कॉट के करोगे तो कॉट भी सेम हो जाएगा एज इट इज, माइनस है, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बाहर आएगा तो माइनस कॉट 15 हो जाएगा, माइनस कॉट 15/4, 15 पाई बाई 4। इसको क्या लिख सकते हैं, 4 पाई माइनस पाई बाई 4 करेंगे तो यही आ जाएगा। अब 4 पाई क्या होता, 4 पाई 2 पाई, 4 पाई माइनस पाई बाई 4 यानी कि फोर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, निगेटिव होता है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पाई बाई 4, पाई बाई 4 क्या होता है हमारे पास, 1 होता है वैल्यू, ठीक है। फाइंड कर लोगे, चलो। तो अभी हम लोग ने एक्सरसाइज देखा, अगली क्लासेस में हम लोग ट्रिगोमेट्रिक का कुछ फॉर्मूला देखेंगे बेसिक सा, ठीक है। चलो क्लियर है सब चीजें।